नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर सकता है। जरा सोचिए, आपकी कोई जमीन है और आप मान लीजिए 12 साल तक उसकी तरफ देखते भी नहीं, कोई खबर नहीं लेते। और फिर एक दिन जब आप वापस जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई और जिसने उस पर अवैध कब्जा किया हुआ था अब कानूनी तौर पर उसका मालिक बन बैठा है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन हाँ, हमारे भारतीय कानून में ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए आज इसी पेचीदा कानून को जरा गहराई से समझते हैं। ये सब जिस कानूनी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है उसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा या अंग्रेजी में एडवर्स पोजेशन। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई कब्जा करने वाला असली मालिक की सुस्ती या लापरवाही की वजह से कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। यह कानून उस मालिक का अधिकार छीन लेता है जो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कह सकते हैं कि सो रहा है। पर रुकिए, एडवर्स पोजीशन का दावा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कब्जा करने वाले को यह साबित करना होता है कि उसका कब्जा कई बहुत ही सख्त कानूनी शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि कब्जा खुला होना चाहिए, मतलब चोरी छिपे नहीं, और प्रतिकूल होना चाहिए, यानी असली मालिक की मर्जी के खिलाफ। मतलब सिर्फ जमीन पर रहना काफी नहीं है, बल्कि मालिक के हक को खुलेआम चुनौती देते हुए रहना है। अगर प्रॉपर्टी किसी आम नागरिक की है यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कानून असली मालिक को एक्शन लेने के लिए 12 साल का वक्त देता है। अगर इस लंबे अरसे में वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो उनका मालिकाना हक खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मामला सरकारी जमीन का हो तो ये समय सीमा काफी ज्यादा है, पूरे 30 साल। ये इसलिए ताकि पब्लिक लैंड को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कानून जो पहली नज़र में इतना गलत लगता है वो बनाया ही क्यों गया और आज भी क्यों वजूद में है। इस पूरे सिद्धांत के पीछे की जो जड़ है वो इस एक लाइन में छिपी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून उनकी मदद करता है जो जाग रहे हैं, जो अपने हक को लेकर सतर्क हैं, ना कि उनकी जो अपने अधिकारों पर सो रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में इसे बनाने के पीछे कई ठोस वजह थी। एक तो ये कि जमीन को लेकर जो सालों साल से चले आ रहे झगड़े हैं उन पर एक फुल स्टॉप लगे। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि जमीन खाली ना पड़ी रहे, उसका कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षा कवच था जिनके पास पीढ़ियों से जमीन तो थी पर कोई पक्के कागजात नहीं थे। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद आज के दौर में इस कानून की जबरदस्त आलोचना होती है। कई लोग तो इसे कानूनी चोरी तक कहते हैं। तो बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्या ये एक वैध अधिकार है या फिर चोरी को कानूनी जामा पहनाना। ये सवाल आज भी हमारी अदालतों में और समाज में गूंज रहा है। और सुनिए, खुद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पर बहुत ही सख्त टिप्पणियां की हैं। एक केस में तो कोर्ट ने इसे असली मालिक के लिए बेहद कठोर, तर्कहीन और बिल्कुल बेतुका बताया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये तक कहा कि ये कानून एक तरह से उस बेईमान आदमी को इनाम देता है जिसने गैर कानूनी काम किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका भी इसके नैतिक आधार पर कितने गहरे सवाल उठा चुकी है। ये टिप्पणी तो और भी साफ कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सिद्धांत नैतिक और तार्किक दोनों ही पैमानों पर कितना ज्यादा खटकता है। कोर्ट का मानना है कि ऐसा कानून समाज के लिए खतरनाक उदाहरण पेश करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हाल के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस पुराने पड़ चुके कानून को कैसे एक नया मोड़ दिया है। साल 2019 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया। पहले एडवर्स पोजेशन सिर्फ एक ढाल की तरह था, मतलब अगर असली मालिक कब्जा करने वाले पर केस करता तो वो बचाव में इसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन रविंदर कौर ग्रेवाल केस के बाद ये एक तलवार भी बन गया, यानी अब अगर किसी ने 12 साल पूरे करके मालिकाना हक हासिल कर लिया है तो वो खुद अदालत जाकर अपने हक का ऐलान करवा सकता है। और अभी हाल ही में 2024 में एक और जबरदस्त फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार यानी स्टेट इस कानून का इस्तेमाल करके अपने ही नागरिकों की जमीन नहीं हड़प सकती। ये नागरिकों के संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार की शक्ति पर एक बहुत बड़ी लगाम है। तो अब तक की कहानी तो ये थी, लेकिन इस कहानी में एक आखिरी और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी आलोचनाओं के बाद देश की सबसे बड़ी कानूनी सलाहकार संस्था यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट पेश की। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उनका निष्कर्ष था कि इस कानून में किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट की राय से एकदम उल्टा था, जिसने इस कानून को खत्म करने तक की बात कही थी। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर का एक बड़ा विरोधाभास दिखाता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत इस कानून को अन्यायपूर्ण मानती है और दूसरी तरफ देश का विधि आयोग इसे बनाए रखने की वकालत करता है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये प्रतिकूल कब्जा आखिर है क्या? एक जरूरी बुराई जो जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए जरूरी है, या फिर एक पुराना पड़ चुका अन्याय जो एक मेहनती मालिक को सजा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।